नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी संगत इंदिरा सेठ आंटी और दयानंद सेठ अंकल जी उपस्थित हैं। गुरु महाराज की कृपा इन पर बनी रहे। गुरु परिवार की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, संगत शेयरिंग करें। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरुजी अंकल। सारी संगत को मेरा और संगत जी के साथ प्रणाम और निवेदन। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं आप सबको गुरु जी की कृपा, असीम कृपा के बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ। गुरु जी हर वक्त हर वेले अपनी संगत दे नाल ने, वो अपनी संगत का ख्याल रखते ने। फॉर इंस्टांस, I'm telling you, I'm an 84 years old man, retired from railways। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2019 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਮ ਕਿਰਪਾ गुरु जी ने की थी, जो जो मेरे कष्ट दूर किए, जिस जिस प्रकार से मेरे कर्मानुसार मैनू जो फल मिलना सीगा, ओदा 95% भी मैनू पता नहीं पिया कि किस प्रकार गुरु जी ने निवारण किया। ओनली हार्डली 5% कष्ट का मेरे कर्मानुसार मैनू पता पिया है। जिस तरीके नाल तुसी हुण मैनू वेख रहे हो कि जिस तरीके नाल मैं गोवा आकर रिसोर्ट गिरिया वां और सिर दे भार, अखा दे भार मैं गिरिया वां और मैनू इतनी ब्लीडिंग हुई। अदरवाइज MRI पता नहीं के कराना पैंदा ये डॉक्टर ने। और मेरा अपना अनुभव है कि अगर ब्लीडिंग ना होंदी तो मेरा बुरा हाल हो जाना सीगा। ये सब गुरु जी की कृपा है। गुरु जी दे नाल, गुरु जी के चरणों के नाल आकर के मेरा उद्धार हो गया है, मेरा कल्याण हो गया है, मेरे परिवार का कल्याण हो गया है। और इस विषय विच मैं थोड़ा जिहा आप प्यारी संगत नू इनफॉर्म करना चाहना वा, दसना चाहना वा कि गुरु जी ईश्वर स्वरूप, गुरु नानक स्वरूप इस धरती ते आए और साडा आ करके कल्याण किया, सानू भक्ति का मार्ग दिखाया। असी पढ़े लिखे लोगों नू एक संदेश दे करके, मैसेज दे करके ये राह दिखाई। गुरु जी इसका आपको बहुत 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आप सब ते कृपा करते हो, सब नू ब्लैसिंग देंदे हो, सब ते मेहर बरसाते हो। गुरु जी आप बड़े बड़े अंतर्यामी। कहते ने ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो उसी तरीके नाल जो संगत की इच्छा होंदी है, रिक्वायरमेंट होंदी है, वो मेरा हुण प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तुसी उसी प्रकार, उसी दे अनुसार ਉਹਦੇ कष्टां नूं दूर करके ਉਹਦੇ सहायता करते हो। जय गुरु जी। जय गुरु। संगत जी, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंदिरा सेठ पर भी उन्होंने बहुत कृपा की है। इंदिरा सेठ की इस वक्त तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो अपना सत्संग नहीं सुना पाएंगी। अदरवाइज वो आपको अपना सत्संग शेयर करके भी निहाल करती, गुरु जी का शुक्राना अदा करती।
गुरु जी के चरणों में आप सबके साथ मिल करके गुरु जी का धन्यवाद करती। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अंकल, बहुत ही आपने अच्छा डिवाइन मैसेज दिया है। गुरु जी हमारे बहुत कृपालु हैं। अगर परिवार का कोई और सदस्य अगर साथ में संगत शेयरिंग कर सकता है तो बता दीजिए। किरण आंटी। बुला बेटा। अंकल जी, आपकी वॉइस गुरु जी की मेहर से सुन करके वाकई ही निहाल हो गया हूँ। मैं आप थोड़ा सा आपको गुरु कृपा से ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था सत्संग में कि 2019 में मैं जब गुरु जी के बर्थडे में बड़े मंदिर में मैं जुड़ा था, उसके बाद मुझे जलंधर जाने का मौका मिला। जलंधर में जा कर के मैंने डिफेंस कॉलोनी में उनका जो रहन सहन का तरीका, ये वो डाइनिंग टेबल पलंग कुर्सी ये वो सब, यानी कि संगत को किस प्रकार से लंगर प्रसाद खिला करके मेहर बरसा रहे हैं। उसके बाद मुझे डुगरी जाने का मौका मिला। डुगरी में जा कर के मैंने उनका घर देखा, उनकी मारुति रजिस्ट्रेशन नंबर 1 की गाड़ी देखी। ये देख करके मैं वाकई ही परमपिता परमात्मा के चरणों में उनके पिताजी को देखा। उसके बाद में दिल्ली में आकर के बड़े मंदिर की जिस प्रकार से उन्होंने स्थापना की, जिस प्रकार से बड़े मंदिर में सेवादार सेवा कर रहे हैं, दे आर सो, मतलब इतने आज्ञाकारी हैं, इतने वो ज्ञानवान हैं कि जो सेवा उनको दी गई है उससे टस से मस नहीं होते, उस स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते। तो ये सब गुरु जी के ही कृपा है। आज एम्पायर स्टेट में गुरु जी ने कहा था जबकि संख्या संगत की ओनली 2 फिगर्स में होती थी, आई मीन टू से 68 35 लाइक दैट, 2 डिजिट्स में। और गुरु जी ने उस वक्त ये वचन दिया था कि मेरे जाने दे बाद मेरी ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ, देश विदेश ਵਿੱਚ संगत मेरा आसरा लेगी और मैं उन्हां ते ब्लैसिंग करांगा, उन्हां ते किरपा बरसावांगा। बाकी जो भी गुरु जी ਦੇ ਨਾਲ जुड़िया है ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਮੰਥਲੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ 4-5 ਵਾਰੀ सत्संग ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। मैं कल्ला जाना वहाँ और इतनी यानी कि संगत प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक और इतने खुले दिल नाल गुरु जी का वेलकम करते ने। वेलकम करने के बाद आदर सत्कार करते ने, उन्हें सिंहासन पर बिठाते ने। ये सब गुरु जी की ही मेहर है जो इतने साल उन्होंने जान के बाद पहले स्थापना करन और उन्होंने जान के बाद ये सब कुछ कंटिन्यू हो रहा है और असी आनंद लैके आनंदित हो रहे हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी महाराज। गुरु महाराज ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ सत्संग ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। हाँ जी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी को मेरा
कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मुझे 2013 में मिले। 2012 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी ड्यू टू कैंसर। और बच्चों में मेरे पास 3 बच्चे हैं। एक बड़ी बेटी मेरी ऑटिस्टिक है, शी इज नाउ 36 years old। और उसके बाद मेरे एक बिटिया है और एक छोटा बेटा। तो जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी उस टाइम पे मेरे बच्चे छोटे थे। मेरा बेटा जो है वो 3rd क्लास में था और बिटिया हैंडीकैप जिसको दिखता भी नहीं है, वो बेड पे रहती है 24 आवर्स। और बीच वाली मेरी बेटी ने अभी एमएससी की थी। तो परिवार के साथ ऐसा था कि जॉइंट फैमिली थी, तो जॉइंट फैमिली ने भी साथ देने को मना कर दिया वेरी फर्स्ट डे कि तुम अपनी फैमिली का ध्यान रखो, हम अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। और पेरेंट्स मेरे आपने देखा ही है कि एजिड है। तो पेरेंट्स, हम 4 बहनें हैं, तो पेरेंट्स तो कुछ कर ही नहीं सकते थे मेरे लिए ज्यादा। तो मेरे पापा तो वैसे ही टूट गए थे क्योंकि उनका दिमाग चला गया था। और सेम कंडीशन हमारी थी, मैं भी बहुत डिप्रेशन में थी। और हस्बैंड के जाने के बाद बच्चों के पापा चले गए, तो बच्चे भी सारा फैमिली का अपना नेचर देख करके पूरी फैमिली का कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो बच्चे भी डिप्रेशन में चले गए। और बच्चों ने कहा हम भगवान को नहीं मानेंगे। पापा इतना भगवान को मानते थे और मंदिर जाते थे, और मम्मी आप भी इतना भगवान को मानती थी, तो आज से हम भगवान को नहीं मानेंगे। उन्होंने पूरा मंदिर डिस्ट्रॉय कर दिया। और कभी भी उनको कोई प्रसाद देता था तो वो मना कर देते थे कि हम प्रसाद नहीं खाएंगे। फिर उसके बाद हमारा 5-6 महीने ऐसे ही निकले। तो मेरे पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में उनको किसी ने कहा कि बच्चे कैसे हैं, तो पेरेंट्स ने कहा बच्चों की हालत ठीक नहीं है। और पेरेंट्स को देख करके भी उसके पड़ोसियों ने कहा कि आप इनको बड़े मंदिर लेके जाओ और जरूर फर्क पड़ेगा, गुरुजी के मंदिर लेके जाओ। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे बच्चों को और मेरे को कहा कि बड़े मंदिर चलो। उस टाइम पे मैं तो अपनी हैंडीकैप बिटिया के साथ हरिद्वार में थी। तो मेरे दोनों बच्चे, बेटा और बेटी जो एमएससी कर रही थी, उन्होंने उन्होंने उनको कहा कि मंदिर चलो। तो मेरे दोनों बच्चों ने डिनाई कर दिया कि हम मंदिर नहीं जाएंगे नाना जी, हम प्रसाद नहीं खाते। मैंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ, ये समझ लो कि तुम किसी होटल में जा रहे हो, मंदिर नहीं जा रहे। कहते हैं नहीं मम्मा हम प्रसाद ही नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा तुम ऐसे समझ लेना कि वो प्रसाद नहीं है, वो किसी होटल का खाना है, और चलो एक आउटिंग ही हो जाएगी। वो जीके की साइड, मतलब दूर साउथ दिल्ली की साइड है। तो मैंने कहा एक आउटिंग ही हो जाएगी, महरौली की साइड वैसे भी थोड़ा हवा वगैरह अच्छी है, तो तुम उधर चले जाओ, कोई बात नहीं। तो बच्चे मेरे बहुत फोर्स करने के बाद चले गए। तो बच्चों ने वहां पर लंगर प्रसाद किया। तो मैंने बच्चों से पूछा कि वहां पर क्या तुम्हें फील हुआ जा करके। तो पहले बच्चों ने कहा कि ऐसा कुछ फील नहीं हुआ हमें मम्मी। हाँ, लंगर प्रसाद किया तो सामने वाली आंटी कह रही थी कि तुम बहुत ब्लेस्ड हो, तुम्हारी हर रोटी में ओम प्रसाद है, रोटी में ओम प्रसाद आया है। और सब कहते कि तुम बहुत ब्लेस्ड हो। तो मैंने उनसे पूछा और क्या देखा। कहते हैं कि मम्मी और बस यही देखा कि सब लोग बड़े सज धज के आए हुए थे, जैसे किसी पार्टी में आए होते हैं, और लग नहीं रहा था कि मंदिर है वो कोई। तो बच्चों को थोड़ा सा ऐसा लगा कि किसी पार्टी में ही गए थे। तो गुरुजी की महिमा थी कि गुरुजी ने उनको खुश फील करवाना था। तो गुरुजी की कृपा ऐसी थी कि गुरुजी ने देखा था कि बच्चे बहुत उदास मन में आ रहे हैं, तो उनका ध्यान थोड़ा गुरुजी ने खुश करने के लिए खुशनुमा माहौल बना रखा था मंदिर का। उसके बाद मेरी बिटिया ने कॉलेज, जो कि हंसराज कॉलेज में पढ़ रही थी, कॉलेज में डिस्कस किया कि कल मैं एक बड़े मंदिर में गई थी, वहां पे मेरी रोटी में ओम आया। तो कॉलेज में बच्चों ने कहा अरे अरे, उन्होंने हाथ से ओम बनाया होगा हर रोटी में तेरी। तो बात खत्म हो गई। लेकिन वीक, विद इन ए वीक, मेरी बेटी ने एक ऑनलाइन नेवी के लिए एम्प्लॉयमेंट में अपना फॉर्म फिल किया था। तो बड़े मंदिर के दर्शन के बाद विद इन ए वीक उसको कॉल लेटर आ जाता है बैंगलोर के लिए कि एग्जाम देने आओ। तो मेरी बेटी बहुत खुश
कि ये तो मेरे को कॉल लेटर आ गया, मेरे को तो विश्वास भी नहीं था कि मुझे नेवी से कॉल लेटर आएगा। तो मैंने अपने रिश्तेदारों को बोला कि देखो इसको नेवी से कॉल लेटर आए हैं। तो मेरे मामा ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसे कोई कॉल लेटर नहीं आते, ये तो बस कोई फ्रॉड होगा, तो बैंगलोर मत भेज। तो मैंने कहा मामा लेकिन ये सब सरकारी टिकट वगैरह है बैंगलोर के लिए। तो फिर कहते हैं अच्छा चल देख ले। तो मेरी बिटिया ने कहा कि जॉब तो मिलने से रही, तो मैं नहीं जाती। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर जॉब नहीं भी मिलेगी बेटा तो एक एक्सपीरियंस तो हो जाएगा बाहर जा करके, और तुम इतने दिनों से परेशान चल रही हो, मूड भी ठीक नहीं है, एक आउटिंग ही हो जाएगी, कोई बात नहीं बैंगलोर चली जाओ। उसके बाद मेरी बिटिया जैसे ही बैंगलोर गई, तो ये दर्शन जब करके आई थी, छोटा सा पॉकेट स्वरूप गुरुजी का लेके आई थी वहां से, बड़े मंदिर से। तो वो ला करके मंदिर में रखा हुआ था। तो मैंने बोला, उनके जाने के बाद मैंने ऐसे ही देखा मंदिर में छोटा सा पॉकेट स्वरूप गुरुजी का पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा बच्चे तो मानते नहीं है, क्यों ना आज जाकर के इस स्वरूप को गंगा जी में विसर्जित कराऊं। तो मैंने जैसे ही वो पॉकेट स्वरूप अपने हाथ में उठाया, तो एक आवाज आई, कुछ मांग के देख ले। मैं बड़ी हैरान, क्योंकि पूरे घर में मैं अकेली थी, और मैंने कहा ये साउंड कहाँ से आई है, कुछ मांग के देख ले। तो मैंने स्वरूप को देखा, छोटा सा अपनी हथेली में स्वरूप था। गुरुजी ने टी शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। तो मैंने कहा कि ये टी शर्ट और पैंट वाले बाबा मेरी क्या सुनेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा, मेरे हस्बैंड कहते थे किसी को भी अपमानित मत करो, अगर तुम किसी का मान सम्मान नहीं कर सकते तो उसको अपमानित मत करो। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको विसर्जित करने से पहले इनको एक बार अपने मन की बात बता ही दूं। तो मैंने कहा कि मेरी बिटिया ना बैंगलोर में एग्जाम देने गई है, और वो कह रही है कि वो सिलेक्ट नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। तो अगर आप वाकई में महान हो और सब कुछ कर सकते हो, तो मेरी ये बात पूरी हो जाए कि उसको जॉब मिल जाए इंडियन नेवी में, क्योंकि वो एक कमीशन जॉब थी ऑफिसर की। तो बस वो स्वरूप मैंने वहीं के वहीं रख दिया ये बात कह करके। तो आफ्टर 2 डेज मेरी बेटी की मुझे कॉल आती है कि मम्मी मेरा आज फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो गया। 5 राउंड थे, पहले राउंड में 1500 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, 2.5 लाख 2.5-3 लाख एप्लीकेशन गई थी बच्चों की। उनमें से 1500 बच्चे सिलेक्ट हुए थे फॉर इंटरव्यू एंड एग्जाम्स। तो फोन आया मुझे कि मम्मी आज 1500 बच्चों में से 200 बच्चे रह गए जिनमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, अभी 4 एग्जाम्स और हैं, तो बाकी तो मुझे मुश्किल लग रहा है मम्मी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप देखो, अपना एग्जाम अपनी मेहनत से दो। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, 5वें दिन 7 बच्चे सिलेक्ट गुरुजी ने किए, और 7वें नंबर पे 6 बच्चों से पहले 7वें नंबर पे मेरी बेटी का नाम पुकारा गया। सुरभि चोपड़ा वाज ऑल्सो सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब। तो मेरे बच्ची का रोते रोते मुझे फोन आया और बोली कि मम्मी मेरे को जॉब मिल गई है और मैं सिलेक्ट हो गई हूँ इंटरव्यू में भी। तो मैंने बिटिया से कहा ये सब गुरुजी ने किया है, मेरे मुंह से एकदम निकला कि ये सब गुरुजी ने किया है और ये सब गुरुजी की कृपा है। तो मेरी बिटिया ने वहां से बोला कौन गुरुजी, कैसे गुरुजी, ये मेरी मेहनत है, तो गुरुजी का नाम मत लो आप। क्योंकि बच्चे भगवान को नहीं मानते थे, उन्होंने स्वरूप को छोटा सा पॉकेट वाला ला मेहनत करते थी। ये बात कहकर उससे फोन डिस्कनेक्ट हो गया, और मैंने भी अपने मन में कह लिया कि हाँ ये मेरी बिटिया की मेहनत है। आप मानेंगे नहीं संगत जी, आफ्टर 2 और 3 आवर्स, 3 घंटे के बाद मुझे मेरी बेटी का फिर से रोते रोते फोन आया। मैंने कहा क्या हो गया। कहती है इंटरव्यू में तो मैं सिलेक्ट हो गई थी, बट मेडिकल में मैं फेल हो गई हूँ, जो फिजिकल मेडिकल होना था उसमें मैं फेल हो गई हूँ। मैंने पूछा क्या हो गया, तो बोली कि
की साइड पर सबकी 22 रिब्स होती हैं और मेरी 23 रिब्स हैं। तो वो कह रहे हैं ये एबनॉर्मेलिटी की निशानी है, इसके ड्यू टू काफी रीजंस ऐसे होंगे जो आपको फ्लाइंग करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरी बिटिया को फ्लाइंग की जॉब मिली थी, फ्लाइंग मिसाइल फायरिंग की। तो मेरी बिटिया ने जब ये बात कही तो मैं बहुत टेंशन में आ गई और उसने फोन काट दिया कि मम्मी मेरे को ये जॉब नहीं मिल रही है। अब मैं गुरुजी के स्वरूप के पास रोते रोते गई। मैंने कहा गुरुजी आपने ये क्या कर दिया, और अपनी माफी मांग रही। मैंने कहा गुरुजी मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा मेरी बिटिया इंटेलिजेंट है, कारण मिली है। गुरुजी मैं भूल गई कि ये जॉब आपने दिलाई थी और मुझे माफ कर दीजिए। तो ये उस टाइम पे 7 7:30 का टाइम था और मैं गुरुजी का स्वरूप छोटा सा वो अपने हाथ में लेके और रोते रोते अपने बेडरूम में आकर के और सबको कॉल कर रही हूँ कि मेरी बिटिया को जॉब नहीं मिली, वो मेडिकल क्लियर नहीं कर पाई, मेरी बिटिया को जॉब नहीं मिली, वो मेडिकल क्लियर नहीं कर पाई। आफ्टर देन मैं पता नहीं कब सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। गुरुजी का स्वरूप हाथ तो मैंने दूध लेकर रखा, तो मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि मैंने दूध फुल पे रखा है कि सिम पे, क्योंकि मैं उस टाइम पे इतनी डिप्रेस थी और मुझे नहीं मालूम था। और मैं सबको फिर से कॉल मिलाने लगी और सबको कहने लगी मेरी बिटिया का सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी बिटिया का, सबको एक्सप्लेन करने लगी। मीनवाइल फिर एक साउंड आती है, दूध नु वेख दूध रख के आई हुई है। और मुझे याद आया उस टाइम पे लैंडलाइन फोन होता था, तो मैं लैंडलाइन फोन को छोड़ करके रिसीवर पे और ऐसी भागी गैस की तरफ। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, उस दिन मेरा दूध ना तो गिरा ना तो जला, एक बड़ी परफेक्ट रबड़ी बन गई दूध की, बहुत परफेक्ट। कि ऐसी रबड़ी मैंने अपनी जिंदगी में, मैं भी बहुत स्वीट्स की मेन मेन शॉप्स पे गई हुई हूँ दिल्ली में, नथु स्वीट्स और आपका ये जो है बंगाली मार्केट और वृंदावन और भी कई जगहों पे जहाँ पे हरिद्वार में हमारे प्योर रबड़ी वगैरह मिलती है, बट वैसी थिक रबड़ी मैंने कहीं नहीं देखी आज तक अपनी लाइफ में। तो गुरुजी ने बोला ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਤੇ ਲਾਚੀ ਪਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ भोग लगा, उन्हें खुशखबरी आने वाली है। और ये साउंड बजी, मुझे तब तक ये नहीं पता था कि ये गुरुजी बोलते हैं और पंजाबी में बोलते हैं। ये मुझे बहुत बाद में जाके पता चला कि गुरुजी पंजाबी में बोलते हैं। उस टाइम तक मैंने बस गुरुजी का वो छोटा सा स्वरूप देखा था, ना मुझे पता था गुरुजी बोलते हैं या पंजाबी में बोलते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं। बट मेरे को जो साउंड गुरुजी ने कनेक्ट करी थी अपने साथ, वो पंजाबी में किया था। तो मशीनी के तौर पर उसमें फटाफट चीनी मिलाई और इलायची कूटी, और बल्कि अपने दिमाग से बादाम वगैरह भी कूटने शुरू कर दिए और उसमें डालने शुरू कर दिए। और जब मैं डालने लगी तो एक बाउल पूरा भर गया, एक दूसरा बाउल मैंने उठाया उसमें पलटने के लिए, और फिर मैंने हाथ जोड़ा अपने आंखें क्लोज करके और गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये तो 2 बाउल हो गए, तो आज आपने एक बाउल और मीठा बनवाया, तो मैं बजरंगबली जी को भी भोग लगा दूं आपके कहो तो मैंने ऐसे करके दोनों को अपनी वीडियो में, क्योंकि मेरे पास और तो कुछ था नहीं, बजरंगबली जी की मैंने वीडियो में देखी और गुरु जी के मैंने वो फोटो के स्वरूप को
जो अपना पॉकेट स्वरूप था उसको भोग लगा। और जैसे ही मैंने भोग लगाया वैसे ही मेरी दीदियों का कॉल आ गया 11 साढ़े 11 बजे की बात कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैंने मेडिकल पास कर ली है, मेरे 2-3 टेस्ट हुए थे, उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई थी और डॉक्टर ने मुझे ऑन पेपर लिख के दे दिया, दिस इज नॉट ए साइन ऑफ अब गुरु जी से माफी मांगी थी। पर मेरी बिटिया ने फिर वही कहा कि मैं किसी गुरु को नहीं मानती। बट संगत जी, मेरा उस दिन से गुरु जी पे विश्वास हुआ और वो विश्वास को हमेशा हर चीज बख्शते हैं। और ऐसी कोई लाइफ में चीज नहीं है कि आफ्टर हस्बैंड गुरु जी ने मुझे वो खुशी ना दिखाई हो। मेरे बच्चों की शादी, मेरी बिटिया की मैरिज गुरु जी ने बहुत अच्छे लड़के से की और मेरे बच्चों की पढ़ाई वगैरह सबका खर्चा अच्छे से किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। समर्थ को बुलाइए। समर्थ, प्रॉब्लम आ रही है आपको? हाँ जी संगत जी, तो जय गुरु सत्संग जी। का जय गुरु अब जी। तो सत्संग मेरा पूर्ण हुआ है और ठीक है। वैसे तो अनेकों अनेकों सत्संग है, पर ये जिस क्षण मैंने गुरु जी को अपनाया और गुरु जी ने मुझे अपनाया, क्योंकि अपनाया मैं इसलिए कहती हूँ कि मेरा पूरा विश्वास भगवान से उठ चुका था। तो गुरु जी के रूप में मैंने वैसे ही भगवान को पाया दोबारा से, तो इसलिए मैं कहती हूँ गुरु जी को अपनाया। वैसे तो गुरु जी ने ही मुझे अपनी शरण में ली है और आप मेरी गुरु जी से प्रार्थना है कि हमेशा मुझे अपने चरणों के संग लगाए रखें और अपनी पूरी संगत को ऐसे ही लगाए रखें। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु किरण आंटी। गुरु परिवार की तरफ से, गुरु महाराज की तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज की कृपा हम सब पर, संगत पर बनी रहे। हाँ जी अंकल जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ थैंक यू जी, फॉर जैसे थैंक यू यू आर गुरु नॉट, जी। आंटी यू आर नॉट विजिबल प्लीज। दरबार नहीं दिख रहा अंकल आपको? हाँ जी, हाँ जी। जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। वासन अंकल, आपके प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर करना इज लाइक ड्रीम कम ट्रू। और पिछली बार भी गुरु जी ने मुझे मौका दिया था। हमेशा से मन में आता था सत्संग सुन के कि कभी मुझे भी मौका मिलेगा यहाँ पे सत्संग शेयर करने का। और ये सोच रही हूँ कि वासन अंकल तो मुझे जानते ही नहीं, मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं, कैसे महाराज मतलब मौका बनाते देखिए। पिछली बार भी कोई ऐसे संगत जिनको कहा गया था सत्संग शेयरिंग के लिए, तो वो किसी कारणवश वो आए नहीं। सो ऐसे ही वासन अंकल ने कहा कि संगत में से कोई शेयर करना चाहे, तो उस टाइम भी मतलब दिल में हो रहा था कि शेयर तो करना चाहिए, मौका तो हाथ से जाना नहीं चाहिए। और लास्ट में 5 मिनट का टाइम दिया गुरुजी ने, तो उस टाइम भी देखो कैसे गुरुजी आपके लिए रास्ते खोलते हैं। और आज भी जब वो टाइमिंग का हुआ कि संगत में से कोई शेयर करना चाहता है, फिर एक मन में आवाज आई कि गुरु जी का सत्संग शेयर करना गुरु की उस्तत से बड़ा कोई कर्म नहीं है। तो शुक्राना गुरु जी आज फिर ये मौका देने का। सत्संग में शुरू से अगर शुरू करूँ तो गुरु जी ने मेरे साथ बहुत लुका छिपी खेली है। गुरु जी का स्वरूप मैंने 2015 में एक शॉप पे देखा था, बट तब उनके बारे में कुछ नहीं पता था। बस यही सोचती थी पता नहीं कौन है जिनकी फोटो इन्होंने लगवाई हुई है, कभी ना सुना ना देखा। और देखो हम पंजाब में ही रहने वाले और कुछ नहीं पता गुरु जी का। फिर उसके बाद कुछ कुछ कानों में गुरुजी आवाज डालते रहे। मेरी बुआ की बेटी है जो गुरुजी से काफी ज्यादा जुड़ी 2017 में आई सपोज। और कुछ कुछ कानों में ना गुरुजी की आवाज पड़ती रही, कुछ कुछ बातें उनके बारे में पता लगती रही।
कुछ कुछ जगह पे जैसे फेसबुक पे कभी स्वरूप देख लिया, बट फिर भी कुछ पता नहीं चला एग्जैक्टली या कुछ डीपली उनके बारे में नहीं पता चला। देन उसके बाद मेरी मदर इन लॉ 2023 में किसी प्रॉब्लम से जूझ रही थी, जहाँ पे गुरुजी ने जैसे फेसबुक पे मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, यूट्यूब पे मैसेजेस आते हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं मतलब जुड़े। और उनके फोन पे मैंने एक दिन सत्संग वो सुन रहे थे, तो फोन पे स्वरूप देखा महाराज का। और मैंने कहा इनकी तो बहुत मान्यता है। तो वो कहते हाँ इनको गुरुजी कहते हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि इनको गुरुजी कहते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे धीरे धीरे भेजना शुरू कर दिए सत्संग, या जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं तो उन्होंने मेरे साथ शेयर करने शुरू कर दिया। एक जो रील में जो पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है वो बहुत चलता था, गुरुजी दर्शन दो। और कहीं ना कहीं वो मेरे मन में जैसे गुरुजी ही चलाना शुरू कर देते थे, और मेरे मन में आता था गुरुजी दर्शन दो, गुरुजी दर्शन दो, ये चलने लग जाता था भजन। और यहाँ पे हम मतलब जब मार्केट जाते हैं तो एक प्रॉपर्टी डीलर की शॉप है, उसके ऊपर महावीर जी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा है, ब्लैक और रेड चोले का, जो गद्दी पे बैठे हैं, बहुत बड़ा स्वरूप। तो वहां पे देखा, फिर एक दो और शॉप्स पे देखा, तो अब मैं अपनी मदर इन लॉ को हमेशा बताती थी, मम्मा मैंने वहां पे गुरुजी का स्वरूप देखा, वहां पे गुरुजी का स्वरूप देखा। इस बात से बिल्कुल अनजान कि गुरुजी मुझे अपनी प्रेजेंस शो कर रहे थे। बैसाखी वाले दिन 2024 में लास्ट ईयर मैं गुरुद्वारा गई, तो रास्ते में भी यही मन में चल रहा था, गुरु जी दर्शन दो, गुरु जी दर्शन दो। और व्हेन वी वर सिटिंग इन द गुरुद्वारा, तो वहां पे एक लेडी बैठी होती है और उन्होंने गुरु जी का ब्रेसलेट पहना होता है व्हाइट स्वरूप में। दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। और वहां पे मुझे हुआ कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मतलब जो मेरे मन में भजन चल रहा था गुरु जी दर्शन दो, और मुझे वाकई उन्होंने दर्शन दे दिए। और ये मेरा टर्निंग पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद मुझे ये समझ आया कि गुरुजी तो मुझे दर्शन दे रहे थे। फिर कुछ सत्संग सुनने शुरू किए उनके बारे में, यूट्यूब पे जैसे या गूगल पे सर्च करना शुरू किया कि कौन है, उनकी हिस्ट्री थोड़ी जाननी चाहिए। और फिर कई सत्संग जब सुने तो पता चला कि गुरुजी ने तो मुझे कब से संभाला हुआ था, कब से। मेरी इतनी मतलब मेरा और जो भगवान का रिश्ता था ना, वो देन लेन का था कि आप मेरे लिए ये करो तो मैं आपके लिए ये करूंगी। और बचपन में भी एग्जाम के टाइम में हमेशा ये कहती थी कि भगवान आप मुझे पास कर दो तो मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगी। एंड हमेशा ये होता था कि मैं पास हो जाती तो तुम्हें प्रसाद चढ़ाती थी। और गुरुजी ने अब ये समझाया है कि भगवान का और हमारा रिश्ता कभी भी लेने देने का नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट अनकंडीशनल लव। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म किया है, मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज कर दी। आई हैव नॉट बीन द सेम पर्सन आई वाज। इतना पेशेंस और जो इनर पीस गुरुजी ने बख्शा है, आई डोंट थिंक कि वो कभी भी आ सकता था बिना महाराज की कृपा के। इतना काम है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, पर वो जो पीस है, इनर पीस है, वो कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ। शुक्राना गुरुजी, इतना ज्यादा इनर पीस बख्शने के लिए। एक सत्संग जो मैं शेयर करूंगी, जब गुरुजी के साथ शुरू में जुड़ी, जब भी ये मन में निकलता था गुरुजी दर्शन दो, तो गुरुजी ने बहुत दर्शन दिए। कभी कहीं ना कहीं आप मानोगे, मुझे इवन एक वेब सीरीज में एपिसोड में एक कार के ऊपर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर दिखा, जब मेरे मन से गुरुजी दर्शन दो निकल रहा था। और कहीं ना कहीं मैं यूट्यूब के चक्करों में फंस रही थी, जब वो ये देते हैं ना सारे सोशल मीडिया के जो मैसेजेस आते हैं। प्लीज मैं संगत से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इन मैसेजेस पे मत जाइए, आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। गुरुजी ने मुझे इन वहमों से, जो मैं फंस रही थी कि तुम ये करो, 4 मंगलवार ये करो, और मैं इनमें बहुत बुरी तरह फंसती जा रही थी, क्योंकि गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था, किसी के थ्रू कोई मतलब कांटेक्ट भी नहीं था जो आपको सीरियसली गाइड कर सके कि ये चीजें सब ऐसी ही हैं, इनमें नहीं फंसना। बट गुरुजी ने खुद ही मुझे इन चीजों से निकाला, और उस दिन मैंने ठाना, मैंने कहा गुरुजी ये सोशल मीडिया के मैसेजेस का मेरा कोई लिंक नहीं है, आपने जो मुझे कहना है वो डायरेक्ट कहिए। और आप बिलीव नहीं करोगे कि उसके बाद से गुरुजी ने मुझे सिर्फ ड्रीम दर्शन में बोला है, जो भी बोला है। और इतने ज्यादा ड्रीम दर्शन, अभी 1 साल हुआ है महाराज जी के साथ प्रॉपरली कनेक्शन हुए, और गुरुजी ने इतने ड्रीम्स दिए, इतने ड्रीम्स दिए, और वो मेरा कनेक्शन 1 to 1 है। एक दिन मैं किसी प्रॉब्लम से जूझ रही थी, और मैं गुरुजी के पास बैठी थी, और मेरे अंदर से इतनी जोर से आवाज निकली कि तू चिंता क्यों कर दी है, मैं बैठा हूँ। एंड दैट वाज अनदर एक्सपीरियंस, मतलब वो चीज कि आपके अंदर से आवाज पता लग रही है। बचपन से सुना था कि भगवान अंदर ही बसता है, और उस दिन गुरुजी ने मुझे ये चीज एक्सपीरियंस कराई कि वाकई भगवान अंदर ही बसते हैं।
तो शुक्राना गुरुजी महाराज, जो चीजें बचपन में सुनी थी उनको कैसे आप एक्सपीरियंस कराते हो। और हम लोग सोचते हैं, हम लोग जब साइंस पढ़ लेते हैं सोचते हैं ये सब कुछ ऐसे ही है, बट महाराज जी ने बताया कि नहीं, ये चीजें रियल हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज टोटली डिफरेंट, जो हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वी कैन नॉट सी इट। जब हम शुरू में जुड़े तो मेरे हस्बैंड के ऑफिस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। कुछ वो होते हैं ना, शैतानी तत्व जैसे बोला जाता है, कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ज्यादा ही मतलब इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट, टेंशन भरा एनवायरनमेंट उन्होंने किया हुआ था। तो अगर कंप्लेंट्स होती थी ऑफिस में और उनकी ट्रांसफर भी आती थी, वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, उनकी ट्रांसफर्स भी आती थी, तो वो एक लेडी थी जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। तो वो मतलब अपना कुछ भी अप्रोच लगवा के शी यूज्ड टू कम बैक। और 2.5-3 साल तो बहुत ही बुरा हाल था। और महाराज जी से जुड़ने के बाद कैसे वो जितने भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स थे एकदम सारे के सारे ट्रांसफर हो गए, एंड दे वर ट्रांसफर टू नेवर कम बैक। तो महाराज जी ने मतलब इतना बचाया, आपको मैं ज्यादा डीपली नहीं बता सकती कि क्या सिचुएशन थी, इट वाज सो टेंस। पर गुरु जी की ग्रेस से वो जो जितने भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स थे वो ट्रांसफर हुए, एंड वो कभी वापस नहीं आए। तो गुरुजी ने इतनी ज्यादा मतलब हेल्प की उस टाइम पे कि जो हम लोगों के ऊपर इतनी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन थी, गुरुजी ने उनको कैसे गायब कर दिया पता ही नहीं चला। तो थैंक यू गुरुजी। और एक रिसेंट मैं सत्संग शेयर करूंगी, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगी क्योंकि टाइम कम है, और कभी गुरुजी मौका दें तो डिटेल में भी बात करेंगे। मुझे 6 जून को एक ड्रीम आता है कि मैं एक सत्संग में बैठी हूँ, और वहाँ पे घर है, छोटा सा घर है, और सत्संग में हम लोग बैठे हैं, और पीछे तो एकदम ना एक ब्रेसलेट एक साइड से उठ के दूसरी साइड पे जैसे उड़ के हवा में चला गया होता है। और सारे हैरान हो जाते हैं, जितनी भी संगत बैठी होती है, कि ये क्या हो गया। और फिर मैं देखती हूँ मेरे पीछे से ना, आपने देखा होगा दिवाली पे जो छोटी लाइट्स, एलईडी लाइट्स होती, कैंडल शेप की बनी होती है, तो वो मेरे पीछे से उड़ती आ रही है। और जैसे मैं अपने दोनों हाथ ऊपर को करती हूँ, इस तरह से ऊपर को करती हूँ, तो मेरे हाथ में वो कैंडल आ जाती है। समझ नहीं आया क्या हुआ। उससे उसी दिन मैंने आरती सिंगला आंटी का सत्संग सुना था, कि जो बहुत इंस्पायरिंग था, और उसको इससे इंस्पायर होके मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी का एक चैप्टर पढ़ा था शाम को, तो मुझे लगा कि शायद वो लाइट ऑफ डिविनिटी मेरे हाथों में आई है, बट क्लैरिटी कुछ नहीं हुई। तो फिर उसके बाद उसी ड्रीम में देखा कि वो आंटी जिनके घर में सत्संग हो रहा है, शायद वही मेरे पास आती है, एक प्लेट में मुझे हलवा प्रसाद दे के चली जाती है, कहते ये खा, और मेरा ड्रीम खत्म हो जाता है। 8 जून को दोपहर की नैप ले रही होती है, और एकदम कानों में कुछ म्यूजिक सा बजना शुरू हो जाता है, जैसे आसपास कोई किसी ने म्यूजिक चलाया होता है। दौड़ के विंडो के पास जाती हो तो शब्द चल रहे होते हैं, और आई वॉज श्योर कि ये पक्का गुरुजी का सत्संग हो रहा है कहीं आसपास। और हमारे घर के बिल्कुल सामने एक मतलब पार्क है, और पार्क के ऑपोजिट एक घर है जहाँ पे बाहर ना गुरुजी के स्टिकर वाली कार लगी होती। तो मुझे पता था यहाँ पे गुरु संगत है, बट कौन सा घर है मुझे ये नहीं पता होता था। और गुरुजी के जब सत्संग की आवाज आई, वो शब्द स्वासादि माला ते सिमरा में तेरा नाम, ये चल रहा था, और मेरे मतलब अंदर जो और चोरी थी कि मैं सब छोड़ के तो चली जाऊं गुरुजी के दरबार में, मत्था टेक के आऊं। और मेरे हस्बैंड वाज लाइक ऐसे कैसे किसी के घर चली जाएगी। मैंने कहा गुरुजी का बुलावा होता है, तो इसमें कोई नहीं होता कि आप बुलाएंगे तो आप जाना, ये गुरुजी का बुलावा होता है। और घर के सारे काम वगैरह खत्म करके तो लास्ट का आधा घंटा ही बचा था, आई थिंक 6:30 के आसपास में गई हूँ, और मैं मतलब घर से निकल गई, और मैं गुरुजी को कह रही, देखो गुरुजी चल तो मैं पड़ी हूँ, पैर मेरे आपकी तरफ को आ रहे हैं, आप देख लेना मुझे घर के अंदर लेके जाना है या नहीं लेके जाना। और जैसे मैं घर का गेट खुला तो कुछ लोग बाहर बैठे थे, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा यहाँ पे गुरुजी का सत्संग हो रहा है, कहते हाँ जी। मैंने कहा मैं दर्शन कर लूँ, कहते बिल्कुल। और अंदर गई, और जैसे सत्संग में था मुझे ड्रीम में दर्शन हुए थे, वैसे ही घर था, और मैं लास्ट में जाके बैठती हूँ, और इधर भी मुझे लास्ट में ही जगह मिलती है। और जो कैंडल्स वो मेरे को ड्रीम में दिखते हैं कि मेरे हाथ में आती है, और सेम उन्होंने वही कैंडल्स गुरु जी के चरण स्वरूप के साथ दोनों तरफ लगाई हुई थी। और उनको देख के तो मैं इतना हैरान हुई कि गुरुजी ने मुझे ये सत्संग अटेंड करवाना था, और मैं कुछ और ही सोच रही थी, लाइट ऑफ डिविनिटी एंड ऑल। तो गुरुजी वांटेड मी टू अटेंड दिस सत्संग।
तो वहां पे भी जाके फिर मैंने उनसे वो सत्संग शेयर किया। वो वहां पे करवा नहीं रहे थे, बट आई सेड कि नहीं आंटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप मुझे मौका दीजिए। तो उन्होंने सत्संग शेयरिंग करवाई। और इस तरह से मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ कि गुरुजी ने मेरे लिए वो ब्लेसिंग्स रखी थी। ही वाज टेलिंग मी टू कम। और हम लोगों को समझ तभी आती है जब हमारे साथ वो एक्चुअल चीज होती है। तो थैंक यू गुरुजी महाराज। शुक्राना वासन अंकल, थैंक यू सो वेरी मच। जय गुरु जी। आंटी अभी आप 10 मिनट और कर सकती हैं। ठीक है अंकल। ओके। तो ये मेरे हस्बैंड का सत्संग था जो मैंने लास्ट में शेयर किया था, वही दोबारा शेयर करती हूँ। कि मेरे हस्बैंड लुधियाना गए थे किसी वर्क ट्रिप से, और वहाँ पे मतलब उनकी ट्रेन मिस हो जाती है। तो हमारा घर अमृतसर में है, तो उनको अमृतसर जाना पड़ता है। और जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, अपना फ्रेश वगैरह होते, चेंज करते, उनको हल्की सी अनईजीनेस फील होती है चेस्ट में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसी दिन से एक दिन पहले मुझे गुरुजी का सपना आता है। लाइक 3 o'clock, जैसे हम आफ्टरनून नैप लेते हैं, तो मुझे गुरुजी दिखते हैं ब्लू चोले में। बहुत सुंदर दर्शन, इतना ऑरा था गुरुजी का, और मैं उनके सामने खड़ी उनको बोल रही आई लव यू गुरुजी। समझ नहीं आया। उससे एक दिन पहले एक सपना आया था कि एक मैं अपने बेटे के साथ जा रही हूँ मार्केट में, तो एक फ्रूट की ठेले पे मैं रुकती हूँ। और एक लेडी आती है बुरके में कवर्ड, पूरा ब्लैक उसने बुरका पहना, और वो मेरे बेटे को मेरे से छीन रही है। और मैं उसको कहती हूँ अपने बेटे को वापस उससे लेती हूँ, और मैं उसको बोलती हूँ कि गुरुजी है मेरे साथ, गुरुजी है मेरे साथ। एंड वो इतनी बड़ी आंखें, गुस्से से आंखें फाड़ के मेरी तरफ देखती है कि उसने गुरुजी का नाम क्यों लिया। क्योंकि हमें पता नहीं होता हमारी लाइफ में आगे क्या आने वाला है। तो गुरुजी ने ये चीज दिखाई, समझ कुछ नहीं आया कि क्यों हुआ। और जब मेरे हस्बैंड को थोड़े से अनईजीनेस फील हुई, तो उन्होंने सोचा कि शायद बाहर का खाया है तो गैस वगैरह हुई होगी, तो उन्होंने गैस की टैबलेट वगैरह ली और वो सोने चले गए। बट रात को 3-3:30 के अराउंड उनको बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा था चेस्ट एरिया में। उन्होंने मम्मा पापा को जगाया। मैं हमारी पोस्टिंग कानपुर में है, तो मैं वहां थी। इन्होंने मम्मा पापा को जगाया, तो इन्होंने पापा को बोला कि ये नॉर्मल पेन नहीं है, गैस की नहीं है, आप मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो डॉक्टर के पास लेके गए। वहां पे पता चला कि इनके चेस्ट, ईसीजी करवाई तो ईसीजी की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई, तो दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। वहां पे पता चला कि इन्होंने थ्रोम्बोलाइज वगैरह किया, करने की कोशिश की कि अगर कोई क्लॉट वगैरह होगा तो निकल जाएगा। देन 31 मार्च को एंजियोप्लास्टी हुई, सॉरी एंजियोग्राफी हुई। इसमें पता चला कि 3 जगह पे ब्लॉकेज, 95%, एक 25% और एक 50 या 60%, 3 जगह ब्लॉकेज थी। और महाराज जी ने इतना ज्यादा सब्र बख्शा हुआ था, इतनी हिम्मत जुटाई हुई थी कि ऑल आई वाज थिंकिंग, मुझे जो बुरा लग रहा था वो ये था कि मैं उनके पास नहीं हूँ इस टाइम। बट गुरु जी की इच्छा, जो उनको ठीक लगता उन्होंने करवाया। और सबसे बड़ा जो मुझे जिस चीज का मुझे फील हुआ कि गुरु जी ने इतनी ब्लॉकेज पे, 95% ब्लॉकेज पे उनको घर सेफली पहुंचाया विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। उनको कोई सिम्टम, कुछ नहीं, रास्ते में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वो सेफली जब घर पहुंचे, जब उनको पता था कि इनको इमीडिएट ट्रीटमेंट मिल जाएगी, उस टाइम पे वो पेन आई, सो दैट कि कोई मतलब ऐसे कोई सिचुएशन खड़ी ना हो जिसका बाद में दुख हो। तो उनको उसी टाइम ट्रीटमेंट भी मिला, फिर इनकी एंजियोप्लास्टी हुई, स्टेंट डाला, और डॉक्टर ये आके कहते हैं कि आपके बेटे का दूसरा जन्म हुआ। दैट मीन्स गुरु जी ने मेरे हस्बैंड को सेकेंड लाइफ ब्लेस की। इसी टाइम पे जब मेरी मदर इन लॉ हॉस्पिटल जा रहे थे, तो एक ऑटो रिक्शा उन्होंने किया। और ऑटो रिक्शा कौन होता है, हम नहीं देखते कि कौन ड्राइवर है, किसने चलाया, और वो भी नहीं देखते कि कौन सी सवारी है। पर वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर कहता है कि भैन जी, तुसी पिछले साल भी गए थे ना अपने भरा दे ਲਈ। तो मम्मा वो शॉक्ड कि कैसे किसी को पता होता है कि 1 साल पहले वो किसको लेके गया। 1 साल पहले मेरे हस्बैंड के जो मामा जी है उनको भी सेम इशू हुआ था। और मेरी मम्मा तब भी ऑटो करके उसी हॉस्पिटल में गए थे जिसमें मेरे हस्बैंड एडमिट थे। तो कैसे एक ऑटो वाले को याद होता है कि ये पिछले साल अपने ब्रदर के लिए गए थे और आज किसके लिए जा रहे हैं। तो क्लियरली गुरुजी थे। गुरुजी जो है मदर को लेने आए थे और उनको बताने आए थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर जब आईसीयू में इनका बेड नंबर था वो 7 था, तो उससे भी क्लैरिटी थी कि गुरुजी हैं। और
अंदर मुझे भी यहाँ पे गुरुजी ने मेरे यहाँ पे जो भी हमारे काम थे, रेंट देने वाला था, ये सब कुछ वो करवा के, और फिर गुरुजी ने मुझे, जब मेरे हस्बैंड की सर्जरी होगी उसके बाद पहुंचाया। मे बी दैट वाज गुड फॉर अस कि हमें यहाँ के काम निपटाने थे। और इसी के रिगार्डिंग इसी में सत्संग है कि मुझे मेरे मतलब हम जिस रेंट पे यहाँ पे रहते हैं, तो वो जो ओनर है हमारे, वो आते हैं और मैं उनको कह रही हूँ कि गुरुजी मुझे माफ कर दो, गुरुजी मुझे माफ कर दो। और अगर आपने गुरुजी के ड्रीम्स फील किए हो तो आपको पता होता है कि आपके मुंह में, मतलब जब आप उठते हो तो आपके जो जीभ है उसमें वो सेंसेशंस होती है जैसे आपने वाकई वो चीज बोली थी। क्योंकि महाराज के जो ड्रीम्स होते हैं वो ड्रीम नहीं होते, वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं हैपन हो रहा होता है। तो मुझे लगा कि शायद हमारे यहाँ के कुछ कार्मिक अकाउंट्स थे जो गुरुजी ने सेटल करवाए हैं, जो माफी दिलवाई। हो सकता है हमारे पिछले जन्म के कर्म हो, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता। तो ऐसे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की लाइफ ब्लेस की। एक मेरे ब्रदर को भी लाइफ ब्लेस की। उसका सत्संग थोड़ा निराला ही है, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ऐसा कुछ होगा। तो मेरे मम्मा, मेरा ब्रदर बैंगलोर में है, तो मेरे मम्मा पापा उनके पास गए थे रहने के लिए। तो एक दिन नवंबर, लास्ट ईयर नवंबर की बात है कि मैं शिव पुराण पढ़ रही थी, और शिव पुराण में एक लाइन आई कि जो अ, दोष का कारण है या कोई भी गलत काम होने का कारण है, वो औरत का होता है। और मतलब वो चीज ना कहीं पता नहीं क्यों, आगे भी मैंने शिव पुराण पढ़ी है, बट वो लाइन उस टाइम मेरे मन में क्यों बैठ गई मुझे नहीं पता। मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के बीच में कुछ क्लैशेस हो रहे थे, कुछ वो चाह रहा था करना और वो मना कर रहे थे, और इतने में मैं किचन से निकलती हूँ एंड आई लैश आउट एट हिम, पता नहीं क्यों। और फिर हमारे बीच में कुछ अनबन शुरू हो गई, और डिस्टरबेंस हो गया, एनवायरनमेंट थोड़ा सा खराब हो गया। और मेरा हस्बैंड, मतलब उनको होता है कि थोड़ा सा आप उनको प्रोवोक करोगे ना, वो बहुत ज्यादा प्रोवोक हो जाते हैं, और वो इतना मेरे से तंग आ गए। अब जबकि मैं उनको समझा ही रही थी कि मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने ऐसे कहा, वो मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरी टिकट अमृतसर की बुक करवा दी कि आप घर जाओ वापस। और अंदर से मन में गुरुजी शब्द वो चला रहे भजन कि जा ऐश कर, जा ऐश कर। और मैं गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी यहाँ हम दोनों की लड़ाई हो रही है और आप मुझे कह रहे जा ऐश कर। और बड़ा डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट था कि गुरुजी मुझे अंदर से बोल रहे जा ऐश कर, जा ऐश कर, और बाहर हमारी दोनों की अनबन हो रही है। और रात को गुरुजी मुझे ड्रीम में दिखाते हैं कि मेरा ब्रदर आता है कहीं से, और वो मम्मी पापा को कहता है कि आप ना गेट बंद कर दो। तो गुरुजी स्पेशल फोकस करवाते हैं उसकी बाइक के ऊपर। उसकी बाइक पूरी फोल्ड हुई थी, जैसे एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ हो और उसमें कोई बच नहीं सकता था, ऐसे वो बाइक फोल्डेड थी। और गुरुजी ने मुझे वो बताया कि एक्चुअल में ये कुछ होने वाला था, और जो पैसे मैंने शायद उसकी तरफ जाने थे, अगर वो नहीं रह होता तो मुझे जो टिकट उसके लिए खर्च करनी पड़ती, वो गुरुजी ने मेरी टिकट मेरे हस्बैंड के थ्रू करवाई, ताकि जो पैसा कहीं और लगना था वो कहीं और। ऑब्वियसली गई तो मैं कहीं नहीं, गई तो यही है ना, उन्होंने गुस्से में ही किया था, बट गुरुजी ने कैसे आपके कर्म कटवाए। फिर थोड़ी दिनों बाद अपनी सिस्टर से मैं बात करी थी, तो ये पता चला कि जिस टाइम मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा था, सेम टाइम पे उन उसके और उसके हस्बैंड के बीच में भी आर्ग्यूमेंट हो रहा था। तो गुरुजी महाराज ने हम दोनों बहनों पे जो इतना बड़ा कष्ट आना था, क्योंकि हम लोग अपने भाई को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हमारी मम्मा ने मांग मांग के लिया है हमारा भाई। तो मतलब हम लोग इसके ऊपर जान से रखते, तो अगर वो ना रहता तो हम दोनों का क्या हाल होना था। गुरुजी ने इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स में वो कष्ट कटवाया और मेरे भाई को दूसरा जन्म दिया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, थैंक यू, अनंतम शुक्राना। वासन अंकल। जी आंटी। बस की और करूं? नहीं भाई, अभी एक संगत जुड़ी हुई है, साक्षी आंटी, इनको इनको ओके, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। थैंक यू। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। थैंक यू संगत जी, कोई गलती हो तो माफ कर दिएगा। थैंक यू। आई रिक्वेस्ट साक्षी आंटी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय गुरु जी, संगत जी, सबको जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम एंड शुक्राना गुरु जी, सेवा बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और इवन दिस इज अ सत्संग की मतलब हर रोज हमारे गुरु जी के साथ सत्संग होते रहते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, बट दैट इज अ ब्लेसिंग्स फ्रॉम गुरु जी।
बट ये भी एक सत्संग है कि मैंने इस पेज के बारे में बहुत सुना था, वासन अंकल के पेज के बारे में, एंड बहुत टाइम से मेरी भी इच्छा थी कि आई शुड शेयर अ सत्संग ऑन दिस पेज। बट मैंने गुरुजी को बोला था कि मैं सामने से कभी भी किसी को नहीं बोलूंगी कि आई वांट टू शेयर दिस सत्संग ऑन दिस पेज। एंड सडन ऑफ एक दिन मुझे मैसेज आता है एक अंकल का कि आप मल्टीलिंगुअल पेज पे सत्संग शेयर करना चाहोगे, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि वाओ इट्स अ ब्लेसिंग। मतलब गुरुजी ने खुद ही सुन ली ये बात, मतलब मेरी मन की बात थी ये। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। एंड सत्संग ये है, अभी ये रिसेंट सत्संग है मेरा कि आई मतलब मैं पहले जमैका में रहती थी एंड आई वाज इन इंडिया फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स बिकॉज आई एम ब्लेस्ड विद बेबी गर्ल। तो उसके बाद मेरा हो ही नहीं रहा है कि मैं वापस जमैका जाऊँ, बिकॉज दैट इज ऑल्सो गुरु जी की मर्जी। सो अभी मेरे अंकल जी आए थे फॉर वेकेशंस फॉर 1.5 month एंड वी वर ट्राइंग फॉर आवर कनाडा वीजा। तो मैं दिल्ली जा रही थी बड़े मंदिर उनके साथ दर्शन, बिकॉज वो जब भी इंडिया आते हैं ना, उनका सबसे पहले होता है कि आई वांट टू गो टू बड़े मंदिर, दर्शन करना है विद फैमिली। तो हम लोग का था दिल्ली जाने का। एंड उस वक्त ऐसा हुआ कि हमारे घर पे ना मेरे दादाजी है, ही इज 90+, तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो हमने टिकट्स कैंसिल कर दी थी। पर मेरे मन में बार बार मैं गुरुजी को बोल रही थी कि क्यों गुरुजी इस बार ऐसे किया आपने, बट कोई बात नहीं, सेवा भी, ये सेवा भी पहले है ऐसा। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर से हमने टिकट्स बुक करी एंड हमारा फिर से बड़े मंदिर जाने का हुआ। एंड जब मैं पैक कर रही थी ना अपने बैग्स, तो मुझे बार बार गुरुजी बोल रहे थे पासपोर्ट रख लियो, पासपोर्ट रख लियो, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों मतलब मुझे बोल रहे हैं। तो मैंने मम्मी से बात की कि मम्मा मुझे गुरुजी बार-बार ऐसे बोल रहे हैं पासपोर्ट रख लियो, पासपोर्ट रख लियो। तो बोले रख ले, बड़े मंदिर में ब्लेस करवा देना। मैंने बोला ठीक है। तो मैं अपने पासपोर्ट्स, हमारे फैमिली पासपोर्ट, मेरे अंकल जी के और मेरी डॉटर के, हम तीनों के पासपोर्ट्स मैं बड़े मंदिर लेके गई थी। एंड 26 मार्च को हम वापस आए थे एंड 26 मार्च को हमने फाइल लॉगिन करी थी कनाडा वीज़ा की। एंड आई गॉट एन अपॉइंटमेंट ऑफ बायोमेट्रिक ऑन 28 मार्च। सो जब हम यहाँ अहमदाबाद में गए थे फॉर बायोमेट्रिक, तो 28 को जब हम वहाँ पे गए, सो देर इज वन प्रोसेस ऑफ बायोमेट्रिक एंड सेकेंड इज द बायोमेट्रिक रूम, रूम के अंदर जो प्रोसेस होता है। जो फर्स्ट प्रोसेस हमारा हो गया कंप्लीट, तो सेकंड में मेरी डॉटर भी थी एंड वो बहुत ज़्यादा ही क्रैंकी हो रही थी। तो जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने देखा कि ये बहुत परेशान कर रही है, मतलब बहुत क्रैंकी है, बच्चा परेशान हो रहा है। तो हम लोग जहाँ रूम्स के आगे बैठे थे वहाँ पे 1 to 12 थे रूम्स नंबर। एंड सडन ऑफ मेरे मुंह से निकला गुरुजी 7 नंबर में भेज देना। बट बिकॉज हमें, हम संगत को 7 नंबर इज वेरी लकी नंबर फॉर अस, गुरुजी का नंबर, गुरुजी का बर्थडे। सो जब हमको एकदम से वो सिक्योरिटी गार्ड आके बोलते कि आप 7 नंबर रूम में चले जाइए, एंड मैंने बोला शुक्राना गुरुजी। वहाँ पे हम गए और हमारा तुरंत प्रोसेस मतलब जैसे हो गया, वी केम बैक। एंड संगत जी, सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी हमारा कनाडा वीज़ा अप्रूवल आ जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। 3 अप्रैल को हमको रिजल्ट, हमको मैसेज भी आ गया, योर कनाडा वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड। सब कुछ मतलब 3 अप्रैल 2025 का भी हमने टोटल किया ना, तो वो भी 7 आता है टोटल। एंड शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, हर चीज का शुक्राना, मतलब अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे बहुत सारी सत्संग है, बहुत छोटी-मोटी सत्संग है। कहीं हम जाते भी हैं ना, यहाँ से घर से भी निकलते हैं, तो हम गुरुजी को साथ में लेके जाते हैं। तो अगर ये भी एक सत्संग है, मेरे को पता नहीं किसी अंकल का फ़ोन आया था मेरी मम्मी को एक दिन कि इसको ना आज 2:30 बजे तक घर के बाहर मत निकलने देना, इसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट लिखा है। ये एक संगत का कॉल आया था। तो मैंने मम्मी को बोला मैं ये सब चीज़ें मैं नहीं मानती हूँ बिकॉज़ गुरुजी है मेरे साथ। तो मम्मा ने बोला नहीं, नहीं तू नहीं जाएगी। मैंने बोला ठीक है। तो 2:30 बजे के बाद हमने प्लान किया बाहर शॉपिंग करने जाने को, तो मैंने मम्मी को बोला आप चलो। बोलती है अंकल ने बोला। मैं बोला कुछ नहीं, आप इतना गुरुजी को मानते हो, आप अंकल को क्यों मानते हो फिर ये सब चीज़ों में? तो हम लोग निकले एंड हमारे घर के बाहर ही मतलब 10 मिनट्स में ही मॉल है। और सडन ऑफ जब मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप हमारे साथ चलो शॉपिंग करने, एंड जैसे ही मैं ऑटो में से उतरी हूँ और मुझे पीकॉक
की आवाज आई है, तो मैंने बोला मम्मा देखा आपने, मम्मा ने भी सुनी, मम्मा को मैंने बोला मम्मा देखा आपने, गुरुजी साथ में है, कुछ नहीं होगा हमें। सो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। वासन अंकल। जी, ओवर टू यू मोनिका आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना महाराज। थैंक यू सो मच आंटी, आप आए। गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स, बहुत ही प्यारी डिवाइन ब्लेसिंग्स आपने शेयर की। थैंक यू कनिका आंटी, आप भी आए, आपने गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स, जैसे महाराज हमेशा कहते हैं ना, कुछ सोचना नहीं है, समझना नहीं है, इंस्टेंट शेयर करवाते हैं। यस। तो आज की आपकी सेवा महाराज ने जो आपको बख्शी, थैंक यू गुरु जी महाराज। अपनी संगत आप खुद चूज करते हो किसकी शेयरिंग सुनवानी है, किसके आंसर्स कैसे क्लियर करवाते हैं। गुरुजी अपने फोल्ड में रखें हम सबको। थैंक यू सो मच महाराज फॉर सेंडिंग आंटी जी की इतनी प्यारे ब्लेसिंग्स आपने शेयर की। थैंक यू सो मच। शुक्राना ऑलवेज टू महाराज। ओवर टू वसन अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, आज्ञा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय अनंत गुरुजी। आज्ञा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना वासन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दीजिए महाराज। संगत जी, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय गुरु जी, आज्ञा गुरु जी, लव यू शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,